क्या बिजनेस विजिट के लिए फ़ाइल के साथ कवर लेटर भी अटैच करना पड़ता है? कनाडा प्रोसेस टाइम क्या है और वीज़ा रेशो क्या है आजकल? अगला सवाल है, क्या जापान वीज़ा अप्लाई करने के लिए टैक्स रिटर्न ज़रूरी है? क्या ऑस्ट्रिया वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद अपील कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस पे बात करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह जुनेद साहब मौजूद हैं। इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस इकट्ठे किए हुए हैं, तो मैंने कहा कि आपको इस पे जो है ना वो कुछ आंसर्स दे दें। जी जुनेद साहब शुरू कीजिएगा। क्या बिजनेस विजिट के लिए फ़ाइल के साथ कवर लेटर भी अटैच करना पड़ता है? बिज़नेस विज़िट के लिए देखें, आप कोई भी विज़िट कर रहे हैं, अगर आप विज़िट वीज़ा ले रहे हैं, आप स्टडी वीज़ा ले रहे हैं या आप वो कर रहे हैं बिज़नेस विज़िट कर रहे हैं, तो आपने कोई ना कोई पर्पस तो शो करना है ना। तो जब आपने पर्पस शो करना है तो आप किस में शो करेंगे? वो आप उसमें एक कवर लेटर में अपने प्रोफाइल को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेरा ये नाम है, ये मेरा बिज़नेस है, ये मेरा पर्पस ऑफ विज़िट है, ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरे सोशल टाइज़ हैं, वो साथ अटैच करें तो बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि एक समराइज फॉर्म में आपका प्रोफाइल जो है वो वीज़ा ऑफिसर के सामने चला जाता है। ठीक है सर। अगला सवाल है कि कनाडा प्रोसेस टाइम क्या है और वीज़ा रेशो क्या है आजकल? कनाडा प्रोसेसिंग टाइम देखें, जो पुराने पिछले साल के वीज़ा सबमिट हुए हैं ना, वो काफ़ी कुछ हमें भी सुनने को मिल रहा है कि जी जो 60 दिन गुजर गए हैं, 80 दिन गुजर चुके हैं, मगर अभी जवाब नहीं। मगर अभी जो नए साल से जो फ्रेश केसेस जो सबमिट हो रहे हैं, उसका रिस्पांस जो है वो जल्दी आ रहा है। 15 दिन है, 3 हफ्ते हैं, 4 हफ्तों के अंदर अंदर जो है उसका जवाब आ रहा है। ठीक है, अभी ये प्रोसेसिंग फिर से स्टार्ट की हुई है, तो जैसे जैसे इसके वीज़ाज़ आते जाएंगे हम लोग साथ साथ इसकी आपके वीज़ा रेशो भी आपको अपडेट करते हैं। और उम्मीद यही है कि अब बेहतरी की तरफ जाएगा। उसकी वजह है कि जो पहले का मामला थे, जैसे ओवरबर्डन जो चीज़ें हुई थी, वो अब नहीं है उसमें कनाडा में। अब वो लोग वही अप्लाई कर रहे हैं जो अपने आप को इसमें एलिजिबल समझते हैं या एलिजिबल हैं। पहले तो पिछले साल तो ये हुआ था ना, जो एलिजिबल नहीं थे और उसके लिए ना उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, ना उनकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर थी, वो भी अप्लाई किए जा रहे थे। अभी ऐसा जो है वो नहीं है। अभी ये है कि अभी जो एप्लीकेशंस आ रही हैं वो प्रॉपर ऐसे हैं, जो एलिजिबल है उनको अप्लाई किया जा रहा है, और उसमें फ़्लो भी कम है उसका, एप्लीकेशन का ओवर बर्डन नहीं हुई। तो उम्मीद है कि जो अब जो रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि ओवर बर्डन होने की वजह से चीज़ें ओवरलुक होती हैं। ठीक है सर। अगला सवाल है, क्या जापान वीज़ा अप्लाई करने के लिए टैक्स रिटर्न ज़रूरी है? बिल्कुल जी, जापान जो है वो 1 ईयर की टैक्स रिटर्न मांगता है। पहले ये था कि वो फ्रेश एनटीएन पे आपको एक्सेप्ट कर लेता, तो अब उन्होंने 1 साल पुराना बिज़नेस जो है वो कर दिया हुआ है कि आपका 1 साल पुराना हो बिज़नेस हो और उसमें जो है वो एक टैक्स रिटर्न आपकी हो। क्या ऑस्ट्रिया वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद अपील कर सकते हैं? ऑस्ट्रिया वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद आप अपील कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। मगर अगर उस अपील में उस वक्त जाया करें जब आपको ये नज़र आ रहा हो कि हमारे जो एलिगेशंस आए हैं ना वो गलत हैं, कि ये ऐसे बनते नहीं, तो फिर आप उसमें अपील में जा सकते हैं। कि अपील में जा के आप उसको दोबारा से जो है अप्रोच कर सकते हैं कि हमारे इस केस को दोबारा से रिव्यू किया जाए। ठीक है सर, बस आज के इतने सवाल थे। चलें जी, हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे अभी तक हमने इकट्ठे किए हुए थे, वो आपको उसका उम्मीद करता हूँ कि आंसर मिल चुका होगा। और होता ही है कि देखने वालों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ तो हैं न्यू लोग होते हैं, कुछ पुराने लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती हैं। जैसे अभी मैंने बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है, वो उनके पास ऑलरेडी है, मगर कोई ना कोई नई बात उनको सुनने को उनको ज़रूर उनके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे भी जुड़ते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं, तो उनके लिए हमें ज़रा बेसिक चीज़ों को साथ ऐड करना पड़ता है। अक्सर लोग ये भी कह देते हैं, हमें कह देते हैं कि जी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है, मगर जो नया जुड़ रहा है उसके कुछ लोग तो ऐसे भी उनको ये भी नहीं पता होता कि FBR क्या है या रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होनी है। तो इसलिए हम साथ थोड़ा सा एक ओवरव्यू और उसमें दे देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट साथ रिक्वायर होते हैं। आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे अभी UK का हमारा ग्रुप टूर जा रहा है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी दूसरी अपॉर्चुनिटी जो एक बहुत अच्छी है वो ये है USA की है, T20 वर्ल्ड कप की है, ठीक है। उसके अलावा किसी भी और कंट्री की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी सारी टीम वो आपके पास अवेलेबल है, आपके लिए हाजिर है। सुबह 10 बजे से लेके रात 12 बजे तक मेरे हेल्पलाइन नंबर 0311178641 जो है उस पे ये मेरे जो है टीम मेंबर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो आपको इसकी रहनुमाई वीज़ा के बारे में जो आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। ठीक है, आप उस पे नंबर पे कॉल कर लिया करें, कॉल करके
तो उस पर आप उनके जो भी कुछ आपको इन मालूमात चाहिए आप उससे ले सकते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि कॉल का फ्लो जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा वेटिंग में आना पड़ जाता है कि कॉल आपकी 1, 1.5, 2 मिनट के लिए होल्ड पे आ जाती है। तो उसका मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, जो हेल्पलाइन पे लोग आप लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, वो बिज़ी हैं। जैसे ही वो फ्री होगी तो आपकी कॉल जो क्यू में है वो उनके पास चली जाती होती है। तो काइंडली थोड़ा सा आप उसमें इंतज़ार कर लिया करें। अक्सर हमें ये भी कमेंट्स आ जाते हैं कि जी आपकी कॉल आंसर नहीं हो रही, तो कॉल आंसर इस वजह से नहीं हो रही होती कि आपने अक्सर बहुत से आपने देखा होगा ये कॉल सेंटर्स में जब आप कॉल करते हैं, मोबाइल लिंक पे करते हैं या किसी दूसरे इदारे में कॉल करते हैं, तो हम बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी आप सबकी दुआओं की वजह से हमारे पास भी बहुत से आप जैसे लोग जो हैं, दोस्त जो हैं, जो जाना चाह रहे हैं बाहर, वो रब्ता कर रहे होते हैं, तो कॉल का फ़्लो जो है बहुत ज़्यादा हुआ होता है। तो इसलिए काइंडली अगर कॉल होल्ड पे आ जाती है, होल्ड से मुराद क्यू में आ जाती है, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करें। जैसे ही कोई फ़र्स्ट अवेलेबल टीम मेंबर जो हमारा जो है फ़र्स्ट अवेलेबल होगा, तो आपको उसी वक्त कॉल आपकी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाया करेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।